Assalamualaikum friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आप वेबकैम वाली फेस कैम वाली वीडियो बनाओ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत और अच्छी तरह समझ पड़े। तो मैंने ट्राई करा आपके लिए ये वीडियो बनाने का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की हम लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 2 था आपका इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर पीक्यूआई, एचडीआई, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इसके बारे में आपने जाना था। और चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें तो मनी एंड इन्फ्लेशन के अंदर कि मनी के टाइप्स, ओरिजिन ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, कॉजेज और इन्फ्लेशन, ये हमने पढ़ लिया। तो ये पढ़ लिया तो उसको आपको रिवीजन भी करना है। नोबल एकेडमी की चैनल है, उसमें आप वीडियोस में जाओगे तो आपको सारी की सारी जो चैप्टर नंबर 2 और 3 की जितनी भी वीडियो है आपको मिल जाएगी। तो उसको आपको रिवीजन भी करना है। अभी जो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक है बैंकिंग और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग तो आप अच्छी तरह से जानते हो और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो आपको मैं जस्ट थोड़ा सा बता दूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जब गवर्नमेंट मार्केट में मनी को इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है, जब गवर्नमेंट मार्केट में मनी को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम बैंकिंग तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, पर आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप बैंकिंग को अच्छी तरह जानना हो तो आप खुद बैंक में जाकर आओ और खुद का अपना एक अकाउंट ओपन करो अपनी रीच से, और देखो वहाँ पे किस तरह वर्किंग होता है और किस तरह कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करने मिलती है, कि कौन से टाइप्स के अकाउंट होते। तो आप खुद फिजिकली जाओ बैंक के अंदर और खुद अपने हिसाब से एक अकाउंट खुलाओ। अकाउंट में कुछ ज़्यादा रुपीज़ नहीं होते, 1000 रुपीज़ में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो आपको पता चलेगा बैंक क्या होता है, फिजिकली आप ट्राई करना चाहिए। तो हम जानते हैं चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन कि डे बाय डे क्या हो रहा है। अभी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन बहुत इंक्रीज हो रहे हैं कि बैंकिंग के अंदर फुलफिल लोग डेली रिक्वायरमेंट यानी ऑनलाइन परचेसिंग बैंक से ही कर रहे हैं। कोई भी तरह की डेली रिक्वायरमेंट है वो हर तरह की सब बैंक से फुलफिल की जा रही है। तो बैंक अभी प्रेजेंट में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले वो हम देख ले एक बार। ओरिजिन ऑफ बैंक कहां से आई, टाइप्स ऑफ बैंक, कौन सी बैंक होती है, एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। और आपके लिए जो नया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हर बार डिसाइड करते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, एंड एवरी 2 मंथ मॉनेटरी पॉलिसीज को रीचेंज करती है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अच्छी तरह से देखना और समझना। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका ओरिजिन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शन एंड कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। और जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अभी आपके लिए एक्सप्लेन मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ बैंक, के बैंक जो वर्ड से वो कहाँ से है और बैंक क्यों चालू हुई। तो क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ बैंक। तो आप जितना क्वेश्चन को अच्छी तरह समझोगे करोगे, तो आप क्वेश्चन को पहले हम पढ़ क्या रहे, एक्सप्लेन मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ बैंक्स, कि बैंक का वर्ड्स कहां से आया है। तो ध्यान से देखना कि बैंक कहां से, वर्ड्स कहां से है और ये किस तरह बैंक की एस्टैब्लिश हुई। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। इंग्लिश में बैंक को कहा जाता था हीप और मास, और संस्कृत लैंग्वेज में भांडा मीन्स भंडोल, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एंड फंड यानी पैसा यानी मनी। तो दैट्स कॉल्ड संस्कृत लैंग्वेज इज कॉल्ड भांडा। आपको कभी एमसीक्यू या 1 सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछाएंगे, व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन बैंक हीप और मास, एंड संस्कृत लैंग्वेज भांडा, एंड इन इटालियन वर्ड इज कॉल्ड बैंका, एंड इन फ्रेंच वर्ड इज कॉल्ड बैंक्यू। बोथ दिस वर्ड्स मीन्स अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। ये सबका मतलब ही क्या होता है, बेंच। यानी पुराने जमाने के अंदर लोग क्या करते थे
कि एक तरह का टेबल ले लेते थे, उस पर ही मनी को एक्सचेंज करते थे। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स फॉर मनी चेंजेस यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्री इन बिग हिप्स और बेंचेस। हिप्स का मतलब होता है बेंचेस और टेबल, फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंजिंग। जिस तरह बैंक के अंदर काम होते हैं कि किस तरह पैसे को लैंड करना और एक्सचेंज करना, तो इसी तरह पुराने जमाने के अंदर लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बेंचेस लेके बैठ जाते थे और वहां पे बैंक का पूरा काम करते थे। दैट्स कॉल्ड हिप और मार्स इज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत इन भांडा, इटालियन वर्ड स्किल्स बैंका एंड इन फ्रेंच इज कॉल्ड बैंक यू। ऑल द वोकल्स इज कॉल्ड बेंच। और इट कैन बी कंक्लूड दैट वर्ड बैंक इज रिलेटेड टू कलेक्शन फंड ऑफ मनी। यानी इसका मतलब होता है कि बैंक का मेन काम होता है कलेक्शन फंड ऑफ मनी। और वर्ल्ड की जो सबसे पहली जो बैंक चालू हुई वो है बैंक ऑफ बार्सिलोना इन स्पेन 1401। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मनी पीपल स्टार्टिंग यूजिंग मनी नॉट ओनली एज अ मेजरिंग रोड, कि जिस तरह मनी आते गया तो लोगों की एक्सचेंज करना, कि पैसे को कहां पर रखना, किस तरह मेजर करना, किस तरह उसको सेव करना, तो लोगों की किस तरह उसको पेमेंट करना, तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि जिस तरह किस तरह उसको सेव करना, कहाँ पे उसको इस्तेमाल करना, ये सारे की सारी। तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जिसको हम कह सकते हैं बैंक। तो इन शॉर्ट अगर इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है तो हमें बैंक की बहुत जरूरी है। सेफ्टी ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी, द रोल ऑफ सच इंस्टीट्यूट इज प्ले बाय बैंक। यानी अभी जो फुलफिल कर रही जो रिक्वायरमेंट है वो है बैंक। तो ये था आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन कि बैंक हमें किस तरह यूजफुल कर रहा है, किस तरह हमें बैंक को हमें किस तरह डेली रिक्वायरमेंट में काम आने वाली है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। और क्वेश्चन था इसका ओरिजिन एंड ऑफ बैंक। अभी जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ बैंक। A bank is an institution authorized to collect people saving deposit। कि बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूट से, एक तरह की इंस्टीट्यूट जो लोगों से सेविंग लेती है और डिपॉजिट ले लेती है विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग। अब बैंक ने जिस तरह लोगों से पब्लिक से पैसे ले लिए, मनी ले लिए, उनकी सेविंग डिपॉजिट ले ली, तो बैंक तो ऐसा नहीं करेगी, उसको सिर्फ देखेगी, उसको क्या करेगी, लैंड करेगी, किसी को दूसरे को देगी। दोस अंडर द कंडीशन रिटेनिंग व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स, और हमें वापस देने का वादा भी करेगी जब हमें चाहिए। तो वापस से देखो मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट पीपल सेविंग डिपॉजिट फॉर विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग, दोस अंडर द कंडीशन रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर्स डिमांड। तो ये थी आपकी बैंक की डेफिनेशंस, अच्छी तरह से इसको समझनी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह बैंक प्रॉफिट करती है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना कि हाउ टू बैंक अर्न प्रॉफिट। पर्सन ए हैज एक्सेस मनी सो ही डिसाइड टू डिपॉजिट हिज मनी इन बैंक एंड रिटर्न बैंक ही सम इंटरेस्ट। कि एक पर्सन के पास थोड़े पैसे थे ज्यादा, तो उसने डिसाइड करा कि मैं पैसे बैंक में जमा करा दूं तो उससे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिले एक्स्ट्रा फॉर गिविंग हिज मनी टू बैंक। सपोज ही डिपॉजिट 100 रुपीज फॉर 1 ईयर, तो बैंक ने उसे 105 दिए। अब पर्सन बी भी था, उसे पैसे की जरूरत थी, तो वो बैंक पास गई, तो बैंक ने उसे चार्जेस करा कि सम इंटरेस्ट पे हम तुम्हें पैसा देंगे पर उसका कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो वो रेडी हो गई कि हाँ मैं चार्ज ले लूंगी। तो बैंक ने उसे इस तरह की कुछ कंडीशन बताई। सपोज ही सी बोरोस 100 रुपीज फॉर 1 ईयर, और बैंक ने बोला आपको 10% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो बैंक से उन्होंने 110 लिए। तो हुआ क्या कि बैंक ने पर्सन ए को 105 दिए और जो पर्सन बी से 110 लिए, तो जो प्रॉफिट हुआ 110 माइनस 105 वो बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, इस तरह बैंक तो कितनी सारी मिलियन और बिलियन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती होगी और बैंक किस तरह कमाती होगी। तो ये था हाउ टू बैंक अर्न प्रॉफिट। एक और एग्जांपल देखो ताकि आपको और क्लियर हो कि किस तरह और बैंक कमाती है। इसको वीडियो को देखो अच्छी तरह और समझो।
एफएमएफ बैंक के इन्हें 1% इंटरेस्ट मिला, इन्होंने पैसे लैंड करा दिए और जो जिससे लैंडिंग है उनसे 6% बैंक ने 6% इंटरेस्ट लिया, तो 6% बैंक की इनकम हुई और दिया कितना, सिर्फ ओनली 1%, इज इक्वल टू 5% प्रॉफिट हुआ बैंक का। तो हाउ टू बैंक अर्न प्रॉफिट, ये था आपका। अभी जो आपका मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कि कॉमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है और उसके फंक्शन हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के मुताबिक इन इंडिया द इंस्टीट्यूट विच गेट्स द फंड फ्रॉम पब्लिक ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बैंक क्या करती है, लोअर इंटरेस्ट रेट से लोगों से पैसा लेती है और हायर इंटरेस्ट रेट से पैसा देती है, जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। फिर से डेफिनेशन देखो, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, द इंस्टीट्यूट विच गेट्स द फंड फ्रॉम पब्लिक ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट एंड lend द फंड ऑन हायर इंटरेस्ट रेट इज नॉन एज अ कॉमर्शियल बैंक। अब फंक्शन देखते हैं हम बैंक के। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो मेन फंक्शन से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट लेगी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, लोगों को क्रेडिट देगी यानी उधार पैसे देगी, क्रेडिट क्रिएशन, मार्केट में किस तरह पैसे को लाना और किस तरह कम करना, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दूसरी बैंक को पैसे किस तरह देना, तो ये इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक। तो ये था आपके मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब सेकेंडरी यानी अदर बैंक, अदर फंक्शन, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक एक तरह की एजेंसी है कि किसी को आपको, जिस तरह लोग इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स मोबाइल लेते हैं, तो बैंक क्या करती है, उनकी एजेंसी और यूटिलिटी बन जाती है और खुद की तरफ से मनी प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद चेंजिंग टाइम्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रही है। तो ये फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक थी, जिसको हम दो सेक्टर में डिवाइड कर देंगे, मेन फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो मेन फंक्शन की हम बात करें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट क्रिएशन, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विथ चेंजेस टाइम्स। तो बैंक के, कॉमर्शियल बैंक के दो फंक्शन है, मेन फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इसको हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो और समझो और बैंक के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि बैंक को इंटरनेट पे सर्च करो और खुद अपना एक अकाउंट खुला के आओ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। थैंक यू।